एक युवक ने बुद्ध से कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ। आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार कराएं। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलाएं। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व ही इसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे वह क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तू अपना उचित ख्याल रख सकेगा। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले। तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, भंते आप आज इतने मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले। तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।